वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास की मैथ्स का अगली चैप्टर क्या है 1.4। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में हमने इनके बेसिक्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। अब हम उसकी प्रश्नावली को आराम से सरल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सामने प्रश्नावली है, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब क्या है, आपको यूनियन या संघ ज्ञात करना है। यूनियन या संघ, या क्या आपको याद आया, ये यू का निशान याद आया? हाँ ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में कुछ बेसिक्स ही आपको जानकारियाँ दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे दिया गया है एक्स और वाई का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमने एक्स यूनियन वाई, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या सीखा था, तो एक्स और वाई को आपका यूनियन ज्ञात करना है तो आपको सभी अवयव प्रासंग साथ में ले आने हैं। और अगले आपको एक्स यूनियन वाई में बस उन अवयवों को केवल एक बार लेना है जो दो जगह रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि हमने 1 दोनों जगह है तो एक बार लिया। ठीक है, फिर 2 एक ही जगह है तो एक बार लिया। ठीक है, 3 दो जगह है तो एक बार लिया आपने। ठीक है, 5 भी एक जगह है तो एक बार लिया। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, आपका ए यूनियन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई आपका क्या निकला 1 2 3 5। ठीक है, तो हमारा देखा था 1 और 3 दोनों जगह रिपीट हो रहे थे तो उनको एक बार लिखा, बाकी आपके नॉर्मल थे। ठीक है, फिर अगला दूसरे के पास चलते हैं। अगला है ए और बी। ठीक है, ए और बी का भी आपको यूनियन ज्ञात करने को बोला गया तो हम ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में आपने देखा कि ए और बी के अवयव जो हैं। ठीक है, तो ए में आपने देखा ए है तो ए अपन को दोनों जगह कॉमन है तो ए आपका एक बार ले लिया। फिर यहाँ पे देखा बी, तो यहाँ पे एक बार आया बी तो बी एक ही बार ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सी है, क्या सी यहाँ पे नहीं है तो पर यहाँ पे है तो एक बार उसको भी शामिल कर लिया। फिर उसके बाद ई आई ओ यू, यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो ई आई ओ और यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी आपका आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें अब इसको सबसे पहले हम इसके रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ठीक है, तीसरे में क्या आ जाएगा, ए एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज भी है। ठीक है, और यहाँ पे बी आपको क्या लेना है, 6 से कम और 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा अपन इसका यूनियन बनाते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी संख्या चाहिए जो आपके क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी और 3 के गुणज हो, मतलब 3 से उसमें क्या जा रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो आपको क्या 3 के गुणज भी हो जाए और साथ में क्या हो, आपके 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या भी हो। ठीक है, तो 6 से एक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, ओके 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी 6 से क्या हो गई, कम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और यहाँ पे आपका एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें 3 के गुणज होंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका एक ये 3 खुद एक क्या है, 3 का एक गुणज है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या भी ले ली और आपके यहाँ पे एक शामिल क्या हो गया, 3 का गुणज भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 से कम क्या प्राकृतिक संख्याओं का एक ये बना लिया। ठीक है, उसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन ये है कि a बराबर एक प्राकृतिक संख्या जहाँ x का मान जो होगा आपका काय का 1 से बड़ा और 6 से क्या 6 के बराबर, 6 से क्या होगा, कम होगा। और अगला जो होगा आपका 6 से, तो हम चौथा ज्ञात करते हैं। ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए। यहाँ पे अपन बना लेते हैं ए बराबर क्या मान चाहिए, ए बराबर आपके आ जाएंगे क्या 1 से बड़े पर 6 के बराबर 6 से छोटे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी बराबर आपका आ जाएगा क्या 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो क्या आ जाएगा 7 8 और 9। ठीक है, अब इनका आपको यूनियन निकाल देना है, बस यूनियन निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 और 9
बस ये आपका यूनियन निकल आया। इतना सरल रहता है यूनियन निकालना। कोई भी चीज़ को आराम से करते जाइए, बस आंसर आपका निकलता जाएगा। अगला है ए और बी, ठीक है, इनका निकालना है। तो बस क्या आ जाएगा आपका ए यूनियन बी, ठीक है। तो आपका 5 को अंदर आप लिखेंगे नहीं, तो बस क्या आ जाए 1 2 3, बस ये आपका बन गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपको हल करके आपके सामने पेश कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी बस प्रैक्टिस करते रहना है, आपका आंसर आराम से इसी तरीके से हल होते रहेंगे, ठीक है। आगे जाके फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होगा जब हम इसका क्या निकालेंगे, सैवरेज निकालने के लिए आपको यही क्वेश्चन फिर से सेम मिलेंगे। अब हम इसको रफ करना चाहेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है ये, मान लीजिए ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी। तो क्या ए उप समुच्चय है बी का है, ठीक है, और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या ए उप समुच्चय है बी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए के क्या सभी अवयव बी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ए के क्या सभी अवयव बी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ए और बी क्या के अंदर ए और बी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि हाँ ए जो है उप समुच्चय है बी का, ठीक है, ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है, बी का, ठीक है। तो बस हाँ लिख गया, बस उसके बाद बस हाँ हो गया, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी ज्ञात कर दीजिए। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपका, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा ए बी और सी, बस इतना सरल, आंसर आपके 2 नंबर चित्त, ठीक है। इसी तरीके से आपको हल कर देना है, बराबर जमाइए, ए बराबर ये बी बराबर ये। तो हाँ ए यूनियन बी, ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। यहाँ पे और लिख लीजिए, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी लाइन हो गई, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी ज्ञात करने को बोला गया, तो ए यूनियन बी हमने ज्ञात कर दिया। बस इस तरीके से आपने ये सवाल इतना सरल और इजी तरीके से अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं, तो अब भी सेम हमने एक कि ए यूनियन ए उप समुच्चय हो बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, ठीक है। तो हमने अब भी एक इसके पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था वो बिल्कुल सेम था कि आपका ए जो था बी का उप समुच्चय था और ए यूनियन बी हमने ज्ञात कर लिया था। तो उसी बेस पे आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, अब आगे क्यों बढ़ते हैं। अब हमारे लिए ये है कि यदि ए बराबर जे दिए गए हों, ठीक है, ए बराबर 1 2 4, ठीक है, और बी बराबर आपको 3 5 6 और सी बराबर ये और डी बराबर ये, तो आपको निम्नलिखित चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए यूनियन बी ज्ञात करने चाहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ए या आपका मिस्टेक्स दिख रहा है, तो हम ए बराबर थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं। ए बराबर है आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ठीक है। और आपको बी बराबर आपको ज्ञात करना, बी बराबर आपका होगा क्या 3 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ए यूनियन बी बोला गया, ठीक है, और सी बराबर भी हम जमा ही लेते हैं फटाफट। सी बराबर भी आपको क्या दिया गया 5 6 और 8, और डी बराबर आपको दिया गया है 8 9 और 10, ठीक है। फिर आपको क्या ज्ञात करना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी ज्ञात किया आपने। ए यूनियन बी में आपने क्या देखा कि बस दोनों का यूनियन ज्ञात कर लिया बस। तो आपने दोनों में देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है दोनों में कॉमन, ठीक है, 2 भी नहीं है, 3 है और 4, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5 और 6 नहीं है, तो 5 और 6, ये आपका क्या आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। पहला आपका आंसर आराम से तैयार, ठीक है। फिर दूसरे के पास गए, दूसरा क्या है ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए और सी को देखा,
ए इसको और इसको देखना है, ठीक है। दोनों में जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को फटाफट लिखते चलते हैं। 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी निकल आया, ठीक है। उसी तरीके से आप बी और सी भी ज्ञात कर सकते हैं और बी यूनियन डी भी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। पर अब हम हमारी निकालने की इच्छा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ठीक है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी एक साथ तीनों ज्ञात करने का कोई तरीका तो नहीं होता, लेकिन उसको आपको करना भी नहीं है। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी ज्ञात किया आपने, क्या आया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब आपका ये जब आ गया तो अब हम क्या निकाल देंगे, ए यूनियन बी और यूनियन क्या ज्ञात कर लेंगे सी, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सही तरीका आपका कहला जाएगा इसको ज्ञात करने का, ठीक है। तो आप सी इसमें शामिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक तो सभी अंक शामिल थे, 7 और 8, ठीक है। ये आपका शामिल हो गया बस। तो आपका क्या ज्ञात हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना। आगे की भी आपको ये बाकी के 2 टर्म भी आपको सेम तरीके से ज्ञात कर लेना है। बहुत ही सरल तरीका है, आसान तरीका है। इस तरीके से हमने ए यूनियन बी हर तरीके से ज्ञात करना, यूनियन ज्ञात करना सीख लिया, ठीक है। अब हम इसको रफ करके बाकी की 2 चीज़ें आपको होमवर्क में देना चाहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रत्येक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ याद कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब आपको याद आया उल्टा यू, ठीक है। ये बन गया ये क्या कहलाया आपका सर्वनिष्ठ, ठीक है। सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए फिर से आपको क्या ज्ञात करना है कि सर्वनिष्ठ का हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दे। सर्वनिष्ठ कैसे निकालते थे कि दोनों समुच्चयों में जो भी कॉमन समुच्चय होला था वो आपका क्या कहलाता, सर्वनिष्ठ कहला जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक्स और वाई का सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक्स सर्वनिष्ठ क्या निकाला, वाई बराबर, ठीक है। तो दोनों में जो भी कॉमन होगा वो आपका सर्वनिष्ठ कहला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 1 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो आपका क्या आ जाएगा 1, 3, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल आया, ए एक्स सर्वनिष्ठ वाई निकल आया, ठीक है। फिर उसके बाद आप ए और बी वाले पे आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करने को देखा, ठीक है। तो ए और बी में आपने देखा कि यहाँ पे केवल ए पाया गया और यहाँ पे भी क्या पाया गया, केवल ए पाया गया। कोई भी और कॉमन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ए सर्वनिष्ठ बी बन गया, ठीक है। और नीचे आए तो नीचे आपने देखा कि 3 का गुणाजों और 6 से कम का एक प्राकृतिक संख्या भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर से ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 का गुणज हो, तो 3 का गुणज, ठीक है। तो हमने 3 के गुणज तो देखे आपने कौन से, 3 6 9, ठीक है, अनंत तक हो जाएंगे, ठीक है। पर और आपको संख्या साथ में क्या क्या देखना है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या भी हो, तो वो आपका केवल और केवल कौन मिलेगा आंसर में, 3, ठीक है। तो 3 आपकी एक ऐसी संख्या होगी जो 3 का गुणज भी होगी और 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या भी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 से आपका एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो आपके क्या आ जाएगी, एक से बड़ी और 6 से क्या, 6 के बराबर 6 से छोटी, ठीक है। और एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से आपकी कैसी हो जाएगी, 6 से कैसी हो जाएगी, 6 से बड़ी चाहिए और 10 से कैसी चाहिए, छोटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको कि जो आपका दोनों में एग्जिस्ट कर जाए। तो आपका क्या आ जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी रिक्त समुच्चय मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से आपका अगले में आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए और बी में दोनों में कोई भी कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना सीखा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्वनिष्ठ निकालना, दोनों में जो भी कॉमन होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, सर्वनिष्ठ कहला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
अब आपको फिर से यहाँ पे ए बराबर ये दिया गया, बी बराबर ये, सी बराबर ये, इस बार आपको क्या सर्वनिष्ठ ज्ञात करने को बोला जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको नीचे कुछ यूनियन भी ज्ञात करने को बोले गए हैं, तो वो भी अपन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ बी, अब हम यहाँ पे जमाने की इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको फिर से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ए बराबर जमाएंगे, फिर बी बराबर जमाएंगे, ठीक है। फिर उसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर आपका क्या है, 2, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और 7, 9, 11 और 13, ठीक है, ए और बी। तो दोनों में आपको देखना है कॉमन चीज़ क्या क्या दिख रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें 9 दिखा, यहाँ पे भी हमें 9 दिखा, यहाँ पे हमें 7 दिखा, यहाँ पे हमें 7 दिखा, यहाँ पे हमें 11 दिखा, यहाँ पे हमें 11 दिखा। तो बस दोनों जगह पे हमें क्या कॉमन दिखे, 9, 7 और 11, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, 9 और 11, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना सरल था, ठीक है। उसी तरीके से बी सी भी याद कर देंगे, ठीक है। तो बी सर्वनिष्ठ सी कैसे हो जाएगा आपका, बी सर्वनिष्ठ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे दोनों में फिर से आप आगे गए, ठीक है। यहाँ पे आप बी और सी में चेक किया हमने, यहाँ पे हमें केवल कौन 11 और 13 बस कॉमन दिख रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 11, 13। तो बस ये आपका सर्वनिष्ठ ज्ञात हो जाएगा। इतना सरल है सर्वनिष्ठ निकालना, ठीक है। फिर आप आगे हम बढ़ते गए, तो ए सबसे पहले आपको चाहिए ए सर्वनिष्ठ सी, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करते हैं अपन। ए और सी में कोई भी कॉमन दिख रहा है क्या हमें, हमने देखा ए और सी में केवल और केवल क्या मिला हमें कॉमन, 11 कॉमन मिला, ठीक है, 11 कॉमन मिला। फिर उसके बाद अब आपको केवल क्या मिला, 11 कॉमन मिला, और कुछ भी है क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, ए सर्वनिष्ठ सी का भी आपको क्या चाहिए, अब डी चाहिए, डी में से भी निकालना है। तो अब डी में आपने देखा, तो डी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, ठीक है। तो हमने ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पे तीनों में हमें कोई भी चीज़ एक साथ कॉमन नहीं मिली। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे अपन 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी निकालने की कोशिश की, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करना चाहेंगे।